अष्टांग योग और अष्ट दृष्टि, जो योग साधना के अंदर आचार्य हरिभद्र ने महत्वपूर्ण बात बताई है, जिसमें 8 दृष्टियों का वर्णन किया है और उसकी तुलना जो है पतंजलि के योग दर्शन के जो अष्टांग योग है उसके साथ की है ना। तो वैसे तो जैन शास्त्रों में आत्म विकास के लिए हम गुण स्थान को पढ़ते हैं कि कैसे आत्मा जो है धीरे धीरे अपने विकास को प्राप्त करते हुए मुक्ति की ओर बढ़ती है। यहाँ पे हम 8 दृष्टियों से आत्मा का विकास देखेंगे। सामान्य दुनिया में जो है हमको अगर दुनिया के अंदर व्यवहार लेना है, चलना है, फिरना है, तो हमें आंखों की आवश्यकता होती है, नहीं तो हम देख नहीं पाते जगत को। वैसे ही हमारे अंतर जगत में जब हम विहार करते हैं, अंतर जगत के जब अंदर जब हम विचरण करते हैं, तो वहां पे भी आंखों की आवश्यकता है और उसे हम अंतर चक्षु के द्वारा देखते हैं। तो जो अंतर की आंख कहो या तीसरी आंख कहो या अंतर दृष्टि कहो, ये दृष्टि खुलेगी तो ही आत्मा के जगत में हम जो है कदम रख पाएंगे, हमें रास्ता नजर आएगा। अगर ये अंतर चक्षु नहीं खुलते हैं तो हम अंतर की दुनिया में चल ही नहीं पाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, है ना। तो जगत में जो है आंखों का जो कार्य है, वही कार्य जो है दृष्टि का, अंतर्दृष्टि का हमारी आत्म विकास की यात्रा में है। और इसीलिए शायद आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने अष्ट दृष्टि का वर्णन किया है कि कैसे धीरे धीरे हमारी दृष्टि जो है विकास को पाती है। मानो कि एक बच्चा जो है माँ के गर्भ में जन्म लेने के लिए प्रवेश करता है, तो धीरे धीरे जो है गर्भ बढ़ता है और आंखों के जो गोलक होते हैं, धीरे धीरे जो है वहां पे 2 मतलब छेद होते हैं, फिर वहां पे नेत्रों का निर्माण होता है, फिर उसके ऊपर जो है हमारा लेंस होता है, फिर आई लैशेस, आईलिड्स, ये सब निर्माण होता है। और फिर 9 महीने के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो फिर उसकी आंखें खुलती है और पूरी दुनिया को वो देख पाता है। तो उसके देखने की यात्रा में 9 महीने की यात्रा थी। 9 महीने में उसकी दृष्टि का विकास हुआ है। एक ही दिन में तो आंख का निर्माण नहीं होता है, राइट। तो जब से वो माँ के गर्भ में आता है, तब से लेकर वो जन्म लेकर आंखें खोल के पूरी दुनिया को देख पाए, तब तक की जो यात्रा है वो पूरी दृष्टि, आंखों के विकास की यात्रा है। ठीक वैसे ही आप इमेजिन करिए कि अंतर दुनिया में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां पे भी हमारी दृष्टि का विकास होता है। और दृष्टि का विकास हमें प्रकाश के माध्यम से जो है कल्पना करेंगे। आचार्य ने हमें दृष्टि कौन से प्रकाश के कंपैरिजन में बताते हुए बताया कि हमें कितना दिखने लगता है ना। जैसे कि बहुत सारे लोग कई क्लास में भी प्रश्न कर रहे थे कि हम सोचते तो है कि जो भी सिद्धांत है उनको अप्लाई करे, पर समझ नहीं आता है, रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो हमारे अंदर के जो चक्षु है उसके ऊपर पटल है ना, आवरण है, तो उस आवरण की वजह से हमें अंदर की दुनिया की यात्रा में स्पष्ट दिखता नहीं है और इसीलिए हम भटकते रहते हैं कि ये रास्ते पे चले, कि ये करे या वो करे, या यहाँ जाए या वहां जाए, इस प्रकार। क्योंकि अंधा व्यक्ति जैसे भटकता है, वैसे हम भी अंतर्दृष्टि के बिना आत्मा की दुनिया में विहरण करना चाहते हैं और कर नहीं पाते और बस भटकते रहते हैं रास्ता। तो इसलिए दृष्टि का ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट।